नाम साहिब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज फिर से एक ज्ञान गोष्ठी की चुनौती भेजी जा रही है। ज्ञान गोष्ठी की चुनौती विषम विषा से लगातार आप लोगों को दी गई है, परंतु इस चैनल में शायद ज्ञान गोष्ठी की चुनौती का वीडियो नहीं है, इसलिए बताया जा रहा है। ज्ञान गोष्ठी की चुनौती का मतलब ये हो जाता है कि अगर इस संसार में ज्ञानी कोई है, ज्ञानी अगर कोई है तो वो आकर मिले। आकर मिले का मतलब ये नहीं होता है कि रूबरू आमने सामने मिले। इसमें ज्ञान गोष्ठी में प्रश्नोत्तरी होता है। प्रश्नोत्तरी किस तरह के होते हैं? इस संसार में लोग प्रश्नोत्तरी करते हैं किताबों के पढ़े लिखे ज्ञान से। प्रश्नोत्तरी वो नहीं होता है। साहेब ने जो ज्ञान गोष्ठी की बात कही है, सक्षम समर्थता की बात कही है। समर्थता, समर्थवान, आप लोग अच्छी शिक्षा संसार को देते हैं। जो ज्ञानी लोग संसार को अच्छी शिक्षा देते हैं और हो सकता है उनके अंदर ही अच्छे आचरण नहीं होते हैं, तो इस प्रकार से संसार को भ्रमित करना माना जाता है। यानी अगर आप समर्थता हो, आपके अंदर समर्थता है, आप समर्थवान हैं, तो आप दूसरे को समर्थवान बना सकते हैं। तो यहाँ पर ज्ञान गोष्ठी किताबों से नहीं दी जाती है, केवल किताबों से ज्ञान गोष्ठी करने की बात नहीं हो रही है। ज्ञान गोष्ठी हो रही है शब्द में भावार्थ को समझने की। यानी एक शब्द होता है, उस शब्द में एक विशेष रस होता है, उस शब्द का सही सार क्या होता है, उसको जानने वाला ज्ञानी माना जाता है। ठीक है, लेकिन इस संसार में ऐसे भी लोग बहुत कम पाए जा रहे हैं। यानी कि अभी तक हमको मिला नहीं जो साहेब के वचनों के अनुसार सत्य सत्य बात कर सके। यानी गलत बातें मिलाकर और सही बातें मिलाकर ज्ञानी ज्ञानी बने फिरते हैं, तो ऐसा ज्ञानी ज्ञानी नहीं माना जाता है। इसलिए विश्व के, समस्त विश्व के ज्ञानियों को चुनौती दी जा रही है, और यह चुनौती प्रेम भरा चुनौती है। ऐसा नहीं समझना है आप लोगों को कि घमंड से ज्ञान गोष्ठी की चुनौती दी जा रही है। ज्ञान गोष्ठी का मतलब होता है जो जो अपने आप को ज्ञान से कस लिया है, ज्ञान की कसौटी में जो खरा उतरता है, वो सतपुरुष परमात्मा को प्यारा होता है, और सतपुरुष परमात्मा की शरण में वो रहता है, और सतपुरुष परमात्मा उसे जागृत कर देता है। जागृत आदमी तभी होता है जब सत्य पे चल पड़ता है। तो आइए जानते हैं, इंद्रियों को वशीभूत करने के लिए मनुष्य क्या करता है? मनुष्य ज्ञान से ही इंद्रियों को भी वशीभूत कर सकता है। ऐसा तब सक्षम होता है मनुष्य जब वो उनसे जीत लेता है। जैसे कि हमने हमें प्यास लगी है, बड़ी जोर से प्यास लगी है, लेकिन हमारी इंद्रिय हमारे वशीभूत है। इसलिए अगर हम चाहें तो प्यास को 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे तक रोक सकते हैं। अभी प्यास लगी है, इसके बावजूद भी ऐसा कौन कर सकता है? जिसकी इंद्रियां वशीभूत हैं। तो इस प्रकार से हम प्रैक्टिकल ज्ञान गोष्ठी में चलते हैं, किताबी ज्ञान में नहीं कि गीता में उसने ये कहा और कबीर साहब ने वहां पे ये कहा। ये किताबी ज्ञान की ज्ञान गोष्ठी हमसे करने के लिए कोई भी संपर्क नहीं करेगा। ज्ञान गोष्ठी हम करते हैं जो तुम बोलते हो, जो तुम बोल रहे हो उसे जानते हो या नहीं, उस शब्दों के सही अर्थ को जानने वाला ज्ञान गोष्ठी करने के लिए उतरेगा। यानी भाव भाव भोंकने वाले तो संसार में बहुत मिलते हैं। इसीलिए साहब कहते हैं, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। जिसको परमात्मा से प्रीत है, जिसको सत्य से प्रीत है, वही सच्चा ज्ञानी है। लेकिन जो सत्य को स्वीकार नहीं करता है, असत्य के ही पीछे पड़ा रहता है, ये किताब के पन्ने देखता है, वो किताब के पन्ने देखता है, और उसी से अपने आप को समझता है कि मैं ज्ञानी हूं, तो वृथा ऐसा मनुष्य जो संसार में ज्ञानी बनकर बैठा हुआ है, तो वह ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी वही होता है जो सत्य को स्वीकार कर लेता है। हम कहते हैं हमें कोई बात नहीं पता है, आप बताओगे, वह सत्य है, उसे हम स्वीकार करेंगे, यह हमारा परम धर्म है। ज्ञानी का परम धर्म होता है सत्य को स्वीकार करना, और वो सत्य को ही स्वीकार ना करे। सत्य को मतलब दूसरा कोई उसे बुरा लगता है, जो अच्छा है, जो सत्य है, वो चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो, लेकिन जो सत्य है वह सत्य ही होता है, और सत्य को सत्य समझने वाला ज्ञानी होता है। इस संसार में यानी भ्रमित करने के लिए संसारी लोगों ने क्या बताया है? यानी किताबों से ही पढ़ी लिखी बातों को ज्यादातर अधिकतर लोग बयान करते हैं, लेकिन वास्तविक शब्द के अर्थ को नहीं जानते, और दूसरी बात अनुभव भी नहीं करते हैं कि कितना सत्य है। किताबों में जितनी बात लिखी गई है, इसमें से क्या सत्य है, कितना सत्य है, शब्दों का अर्थ नहीं जानते हैं। इसीलिए मनुष्य भटकता है। शब्दों का सही सार नहीं समझते हैं कि ऐसा हो भी सकता है या नहीं, और ऐसा होना उचित है या नहीं। ऐसा नहीं जानने वाले लोग ज्ञानी किताबों में ही उलझे रहते हैं।
यानी किताबों में क्या लिखा गया है, कितना सही लिखा गया है, ये क्या आपको पता है? कलम तो दूसरे ने उठाई थी, कलम तुम भी उठा लोगे, तुम भी कुछ लिख सकते हो, उसे भी दुनिया समझेगी। उसमें दुनिया, आज की दुनिया शिक्षित है, आज की दुनिया पढ़ी लिखी है, तो आज की दुनिया में उतना संशय पैदा नहीं किया जा सकता है। परंतु पहले से जो लोग संशय में हैं, उन लोगों का कारण है ग्रंथ शास्त्र। अब ग्रंथों की जब बात करो, जब कबीर साहिब के ज्ञान में, कबीर साहिब की वाणी तक में मिलावट कर दी गई है, तो गीता, भागवत और सारी चीजें क्या हैं? जबकि एद वेद भी पूरी तरह से सत्य नहीं है, क्योंकि उसमें मिलावट की गई। तो यानी इस संसार में सत्यता को, जो सत्य ज्ञान की बात करता है, वो ना तो कृष्ण की बात करेगा, ना तो कबीर की बात करेगा, हम किसी की बात नहीं करते हैं। बात परमात्मा की होती है, खोज परमात्मा की है हर किसी की। तो जो परमात्मा को आज तक प्रमाणित नहीं कर सका कि परमात्मा कैसा है, परमात्मा कौन है, हमने कहा इस शरीर में एक शब्द ही होता है जो जीवन का प्रमाण होता है। मतलब जब तक इसके अंदर शब्द है, तब तक हम जिंदा हैं और हम हैं, इस बात का सबूत होता है। तो इसलिए शरीर में जब वो शब्द छूट जाता है, जब मनुष्य बोल नहीं सकता है और वो बोलने वाला जब निकल जाता है, तो इसी शरीर का महत्व खत्म हो जाता है। तो इससे सिद्ध होता है कि आत्मा अगर है तो कोई शब्द स्वरूपी आत्मा है, और शब्द स्वरूपी जब आत्मा है तो परमात्मा भी शब्द स्वरूपी ही होगा। तो वह परमात्मा स्वरूपी शब्द कौन सा है और आत्मा स्वरूपी शब्द कौन सा है, यह जानने वाले संसार में नहीं पाए जाते, बहुत कम पाए जाते हैं। इसलिए जो ज्ञानी है, ज्ञानी को जो ज्ञान गद्दी में बैठकर गुरु गुरु ज्ञान गुरु की भक्ति देता है, यानी कि गुरु दीक्षा देता है, उस व्यक्ति को ज्ञान होना अति आवश्यक है। क्योंकि अगर उसे ज्ञान नहीं होगा तो अपने भक्त समाज को, अपने शिष्य समाज को वो क्या देगा? तो 2020 से ज्ञान गोष्ठी की वीडियो हम डालते ही आ रहे हैं, ये आखिरी वीडियो डाल रहे हैं, ताकि हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर इस संसार में कोई ज्ञानी है, अगर हमसे संपर्क करता है, हम प्रेम पूर्वक ज्ञान की बातें करेंगे और सत्यता की बातें करेंगे। झूठी बातें हम नहीं करते हैं, हमें झूठी बातें पसंद नहीं है। हमारे संस्था में जुड़ने के लिए, भक्ति करने के लिए और भक्ति मार्ग में चल पाने के लिए बड़ा कठिन मार्ग है। इसलिए अगर आप लोगों का नियम मतलब कुछ अलग है और आप सरल तरीके से परमात्मा से मिलवा सकते हो, तो अगर हम ज्ञान से आपको जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि आप भी सच्चा ज्ञान देते हैं, तो फिर हम आपका स्वयं प्रचार करते हैं, यहाँ से अपने ही संस्था से प्रचार करेंगे कि अगली जगह में भी ज्ञान सही मिल रहा है, आप वहाँ जाकर भी अपने जीवन का कल्याण कर सकते हो। जिस प्रकार से भक्त समाज अपने अपने सुविधा के अनुसार जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो नियम है, वो नियम पूरे के पूरे परमात्मा जैसे नियम है, यानी परमात्मा को पाने के रूल्स जो हैं, उस रूल्स में बताया चलाया जाता है लोगों को। अगर वो नहीं चल पाता है तो फिर नहीं जा पाएगा। परंतु जो ज्ञान का भूखा है, जो संसार में केवल ज्ञान खोज रहा है, तो अगर आप लोगों के पास ज्ञान है, अगर कोई गुरु यह साबित कर देता है कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं वास्तविक परम सत्य का ज्ञान देता हूँ, तो हम उसका प्रचार अपने ही चैनल से करके लोगों को सरल मार्ग प्रशस्त कर देंगे। कहने का तात्पर्य है, कोई भी भक्त आत्मा जैसे यहाँ जुड़ने से डरती है, तो आप लोगों के पास जुड़ने से बिल्कुल नहीं डरेगी। क्योंकि हम नहीं चाहते हैं, संसार में साहिब ने एक मार्ग जब दिया है, जब साहिब ने एक मार्ग दिया है, तो संसारी लोगों ने क्यों 12 मार्ग, 13 मार्ग, 14 मार्ग बता रहे हैं? कोई 12 पंथी का प्रमाण देता है, कोई 13 पंथी का प्रमाण देता है। प्रमाण नहीं जानते हो, प्रमाण का मतलब ही नहीं जानते हो कि प्रमाण क्या है। साहिब का एक ही प्रमाण है, नीर चीर का करे निवेरा कहाँ है कबीर, सोई जन मेरा। ये सत्य वचन सदगुरु के कभी झूठ नहीं हो सकते हैं। अगर आप सत्य पे चल पड़ते हैं तो आप सदगुरु के भक्त कबीर पंथी माने जाते हैं। अगर झूठ पर ही तुम्हें मन लग रहा है, तुम्हें गुरु ही सब कुछ दिख रहा है, उसके अंदर कुछ नहीं दिख रहा तुमको, यानी उसकी झूठी बातें भी तुम्हें सही लग रही हैं, तुम दूसरे से लड़ रहे हो अपने गुरु के लिए, जो झूठी बातें पकड़कर सामने रख रहा है। जैसे आपका गुरु झूठा होगा तो आपका गुरु है, वो दुनिया का गुरु नहीं है। तो जो व्यक्ति संसार में सत्यता को सामने लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो लोग ढूंढते हैं कि कौन गुरु क्या बता रहा है, कौन गुरु क्या बता रहा है। इस प्रकार से पकड़ी जाती हैं गलतियां। तो आप उनकी गलतियां नहीं देखते, और आप उनकी गलतियां नहीं देखते हो तब आप पक्षपात में उतर आते हो। तब जब आप पक्षपात में उतर आते हो, तब आप काल के दूत माने जाते हो, साहिब के भक्त नहीं माने जाते। आपको निबेरा करना है ना। जो झूठा गुरु है, मान लो गलती है संसार में, जब तक सत्य होगा नहीं तब तक सत्य को पाएगा कौन? जब तक सत्य की बात कोई करेगा नहीं तब तक सत्य मिलेगा कैसे?
तो यही हुआ है कि सार शब्द महाचेतन सतपुरुष परमात्मा के नाम पर दुनिया ने धोखा दिया है, दुनिया ने भटकाया है। कहीं तो कोई कहता था मेरे जैसा ज्ञानी नहीं है, कहीं कोई कहता था मेरे जैसा ज्ञानी नहीं है। तो हम ये नहीं कहते हैं कि हमारे जैसा कोई ज्ञानी नहीं, इस संसार में बहुत हो सकते हैं, लेकिन आज तक अभी मिला नहीं जिसे हम ज्ञानी कहें और उसका प्रचार हम अपनी संस्था से कर दें कि आप वहां भी जाकर ज्ञान प्रशस्त कर सकते हैं। साहिब के जो सिद्धांत है, साहिब के जो नियम है, उस नियम को तो लोग पकड़ नहीं रहे हैं। जब नियम को नहीं पकड़ोगे, नियम संयम को नहीं जानते हो, तो जब मनमानी ही करना है तो मनमानी भक्ति नहीं होती है। गुरुद्रोही और मनमुखी नारी पुरुष विचार, साहिब तो स्वयं सीधे सीधे कहते हैं जो मनमुखी होता, ये मनमुखी रास्ते से भक्ति नहीं किया जा सकता। मनमुखी लोगों ने ही तो उल्टा सीधा काम करना शुरू कर दिया, पेड़ को पूजना, पत्थर मूर्ति बनाना, पानी से नहलाना, कुछ करना, भांत भांत से पूजा पाठ भक्ति लोग संसार में कर रहे, ये सब मनमुखी है। शास्त्रों में ऐसा कोई विधान नहीं दिया था, क्योंकि आज की आधुनिक वस्तुएं जो हो गई हैं, पहले तो थी ही नहीं। तो पहले पौराणिक जो ग्रंथ होते थे, पौराणिक जो ज्ञान है, प्राचीन काल की जो शिक्षा है, प्राचीन काल की शिक्षा में गुरु पर पूर्ण समर्पण भक्ति मानी जाती थी। तो गुरु पर जो समर्पण हो जाता था, पहले तो गुरु की गुलामी करते थे लोग, यानी गुरु के ही शरण में रहना, गुरु के ही कपड़े धोना, गुरु के ही सब कुछ गुरु का करना, गुरु की सेवा करना, ये गुरु भक्ति मानी जाती थी। तब गुरु कहीं प्रसन्न होते थे, तब कहीं ज्ञान देते थे। आजकल के लोग ऐसे नहीं है, आजकल के लोग सीधे सीधे रहते हैं, बस ज्ञान चाहिए। ज्ञान ज्ञान कैसे मिलेगा तुम्हें, पहले ये तो समझो। तो ज्ञान गोष्ठी के लिए जो चुनौती दी जा रही है, ये बड़ी साधारणतया से है। कबीर पंथों के लिए विशेष, कबीर साहब के समस्त वचनों को हम स्वीकार करेंगे, आप किताबों से भी बताएंगे तो भी हम स्वीकार करेंगे, लेकिन कबीर साहब की वाणी बताकर आप दूसरे की वाणी हमको सुनाएंगे तो कबीर साहब की वाणी से हम उसको काट देंगे। क्यों? क्योंकि जो सत्य बात है, कबीर साहब दो मुंह की बात नहीं कर सकते, कबीर साहब एक ही मुंह की बात करेंगे। तो साहब ने 52 अक्षर के परे ज्ञान दिया। 52 अक्षर के परे का मतलब 52 जितने अक्षर लिखने में आते हैं वो सभी अक्षर नाशवान है, यानी कि वह ज्ञान सच्चा नहीं है। जब तक आपको नी अक्षर सार शब्द भेद नहीं मिल जाता, तब तक आपको पूर्ण ज्ञान नहीं मिला हुआ। ठीक है, तो नी अक्षर सार शब्द भेद तो आपको मिलना निश्चित है, आदि अनादि मुक्तिपंथ से मिल ही जाएगा। जो भक्त समाज भटक रही है उसके लिए नी अक्षर सार शब्द विदेह स्वरूप माना जाता है और उसे आपको भेदी गुरु से प्राप्त करना होता है। इसीलिए गुरु की महिमा संसार में सबसे हटके है और गुरु की महिमा का बखान कर पाना भी मुश्किल है, यानी नामुमकिन है। तो ये होती है आपको गुरु भक्ति का महत्व आप नहीं समझ पाओगे जब तक आपको वस्तु नहीं मिलती है। जिस वस्तु को गुरु के बिना कोई दे ही नहीं सकता है, मिल ही नहीं सकता है, इसलिए गुरु का इतना महत्व दिया गया है। गुरु मार्ग बताता है, क्या मार्ग बताता है? लोग कहते हैं गुरु मार्ग बताता है, नहीं नहीं, गुरु मंजिल तक पहुंचाता है। गुरु मंजिल तक पहुंचाता है, अब तुम्हें उस मंजिल में ठहरना है कि नहीं ठहरना है, भाग जाना है कि रुकना है, ये तुम्हारा काम है। गुरु ऐसा मार्ग नहीं बता देता है कि निकल जा यहाँ से, जहाँ जाना चला जा, जहाँ पे तो कहाँ जाओगे, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता है, तो तुम कहाँ चले जाओगे। तो गुरु ऐसा मार्ग नहीं बताता, गुरु लेकर चलता है। गुरु ने बोल दिया ये काम करो तो तुम्हें करना है, अब नहीं करना है वो तुम्हारी मर्जी है, परंतु गुरु ज्ञान देता है, जानकारी देता है, पूरी वास्तविकता को बताता है। अब उसमें से तुम क्या मानते हो और क्या नहीं मानते हो, ये तुम्हारी मर्जी होती है। तो यानी इस संसार में लोगों ने जो धोखा दिया है, तो यहाँ पर आदि अनादि मुक्ति पंथ जो बताया गया है, यह सत्य धर्म संस्थान भी है। यहाँ से सत्य धर्म, यहाँ पर जुड़ने वाला व्यक्ति सत्य धर्म में जुड़ जाता है, उसका एक अलग से धर्म बन जाता है सत्य धर्म। तो आप लोगों को सत्य धर्म पे चलना है, सत्य मार्ग पे चलना है, तभी तो मुक्ति संभव है। वरना मनमानी करना है, किसी को पा लिया है, उसके बहुत शिष्य हैं तो वो बहुत बड़ा गुरु है, ज्ञान का तो पता नहीं है, बात करने का भी साहस नहीं है, शब्दों का अर्थ नहीं जानते लोग, ज्ञानी बन जाते हैं, गुरु बन जाते हैं, शिष्य बन जाते हैं, शब्द का अर्थ नहीं मालूम है। इस संसार में तुम्हें कोई नहीं गिरा सकता, तुम्हें ऐसा बनना है। चले सो भव जल जीत, ताको लोग पठाई हो, चले सो भव जल जीत। जब तुम्हें हर इंसान पकड़ सकता है, तुम्हें इंसान से छुटकारा नहीं मिला है, तो उस शैतान से तुम कैसे छूटोगे, जो शैतान इस दुनिया को भ्रमित करके रखा हुआ है और सबका सर्वनाश कर देता है। तो अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, ज्ञान गोष्ठी करने के लिए आप पूछ भी सकते हैं और कुछ भी। हाँ, किताबी ज्ञान से केवल हमसे ज्ञान गोष्ठी करने का प्रयास नहीं करेंगे, सत्य को स्वीकार करने की क्षमता हो तभी ज्ञान गोष्ठी के लिए संपर्क करेंगे। तब तक के लिए आदि अनादि मुक्ति पंथ के सिवाय इस विश्व में ज्ञानी नहीं माना जाएगा किसी को। ज्ञानी बहुत हैं, परंतु ज्ञानी को पहचानता है, उसकी पहचान करने के लिए हमने आप लोगों को यह
ज्ञान गोष्ठी की प्रेम भरी चुनौती भेजी है। सतनाम साहेब बंद।